हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पढ़ाई लिखाई में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि कल यानी 3 अक्टूबर 2023 को दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस करे गए। सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी महसूस करे गए थे। और इसका जो सेंटर था वो नेपाल था और ये रिएक्टर 5.5 के आसपास के स्केल के आए थे। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में बच्चों को बहुत ही ज्यादा जानकारी की जरूरत है, इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ। तो आइए इस टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि भूकंप किस तरीके से आता है, भूकंप क्या होता है और उससे भूकंप से कैसे बचा जा सकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आइए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि पृथ्वी बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है और पृथ्वी बहुत ही सारे टुकड़ों से बनी हुई है। इन्हीं टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। आइए एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो पृथ्वी के अंदर होती हैं। वैसे तो ये हिलती रहती है हल्की फुल्की, लेकिन जब ये ज्यादा हिलने लग जाती है तो ये भूकंप पैदा करती है। आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसी तरीके से सिर्फ जमीन पर ही भूकंप नहीं आता, समुद्र में भी भूकंप आता है। और जब समुद्र में, ओशियंस में, सी में जब भूकंप आता है तो उसी को ही हम सुनामी कहते हैं। और ये जो सुनामी है बहुत प्रलय लेकर आती है। इसी तरीके से जो कल भूकंप आया वो उसका सेंटर नेपाल था और ये 5.5 रिएक्टर के स्केल से आया था। तो ये जो स्केल होता है जिससे हम भूकंप को नापते हैं उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये कितनी तीव्रता से आया। रिएक्टर स्केल मतलब कितनी तीव्रता से आया। ये जानना बच्चों बहुत जरूरी है हमारे लिए कि जहां पर ये टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं और जहां से ये उत्पन्न होता है उसे एपिसेंटर कहा जाता है। तो बच्चों, ये तो हमने जान लिया कि भूकंप कैसे आता है, कैसे उत्पन्न होता है। अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम घर पर हो और भूकंप आ जाए तो हमें कैसे बचना है। तो बच्चों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने घर में जो भी एक मजबूत मेज हो या मजबूत कोई ऐसी तख्त हो जिसके नीचे आप बैठ सके, अपने आप का बचाव कर सके, उसके नीचे आपको बैठ जाना है और उसे जोर से पकड़ करके उसके नीचे छुप जाना है, जिससे आपका बचाव हो सके। यदि आप बाहर हैं, घर से बाहर हैं, तो आपको कहीं ऐसी जगह पर जाना है जहां पर खुली जगह हो। किसी भी इमारत के नीचे आपको खड़े नहीं होना है। यदि आप घर पे भी हैं तो भी आपको, अगर आप घर से बाहर निकल सकते हैं तो आपको भाग करके ऐसी खुली जगह पे या पार्क में भाग जाना है, चले जाना है, जिससे आप अपनी जान को बचा सके। कभी भी याद रखिए कि कभी भी भूकंप आने के समय आप किसी पेड़ के या इलेक्ट्रिक पोल के आसपास ना खड़े हों। तो ये जानकारी देना बहुत ही जरूरी है। हम सबको ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है कि हम भूकंप से किस तरीके से बचे। आई होप, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। इसलिए धन्यवाद और बाय बाय।